हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुरानी फ्रॉक को न्यू स्कर्ट में बदलना बताऊंगी। किस तरह से आप पुरानी फ्रॉक को न्यू स्कर्ट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रॉक के नीचे पीकू किया हुआ है, तो हमें यहाँ से कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, इस तरह से। फिर हम इसकी लेंथ 9 इंच ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर छीन वो क्या बेल्ट आने के बाद इसकी लेंथ 11 इंच बच जाएगी। तो हम 9 इंच पे निशान लगा रहे हैं, इस तरह से। फिर इन दोनों निशानों को मिला देंगे और कटिंग कर लेनी है हमें। इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, हमने एक पट्टी की कटिंग कर ली है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और लेंथ इसके बराबर है। इस तरह से इसमें हम इलास्टिक डालेंगे तो ये स्कर्ट इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से। जो हमने ऊपर की यहाँ से कटिंग, इसको हम अलग कर देंगे दोनों साइड को। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इससे ऊपर आपको कैसे डिज़ाइन डालनी है। तो इससे पहले हम बेल्ट लगाना बताती हूँ इस फ्रॉक के स्कर्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम इस पट्टी को इस दोनों कॉर्नर इस तरह से फोल्ड करनी है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें इसको इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से। फिर हमें इस तरह से पूरे इस ऊपर पट्टी जॉइंट करनी है। इस तरह से स्कर्ट के ऊपर पट्टी जॉइंट करने के बाद हमें इलास्टिक लेना है और इलास्टिक को हम यहाँ पे इस तरह से रख के इलास्टिक को खींच के रखना है। फिर ऊपर सिलाई लगानी है ताकि फिर ये ऐसा हो जाए। तो चलिए अब हम इस पे सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इलास्टिक डालने के बाद हमें इसको इस तरह ऐसे करके रखना है और ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, ऐसे खींच के। इस तरह से बेल्ट जॉइंट करने के बाद जो हमने साइड वाली सिलाई है इसको इस तरह से ले लेंगे। इस तरह से जॉइंट करने के बाद अब जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हम इसको किस तरह से उपयोग करना है वो मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से इसको हटा देना, खोलना है। इस तरह से दोनों को अलग करने के बाद हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। 2.5 इंच पे हमें कटिंग करनी है। तो हम पहले निशान लगा देते हैं इस तरह से। हमारा 2 पीस है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके तिरछा कटिंग करनी है, इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें यहाँ से सिलाई लगा के यहाँ तक सिलाई लगानी। फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। इससे पहले हम सिलाई लगाते हैं। फिर हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हो दोनों डोरियाँ रेडी हो गई। इसके बाद हमें इस तरह से कपड़े की कटिंग करनी है और इसको
इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें ये यहाँ पे जॉइंट करना है। इस तरह से पहले मशीन चलानी है, उसके बाद इस तरह से ऐसे करके इस पर मशीन चलानी है। इस तरह से ये पट्टी जॉइंट करने के बाद जो हमने डोरियाँ बनाई है उसको हम जॉइंट करेंगे। तो ये पट्टी हमें 20 सेंटर में रखनी है इस तरह से, और एक डोरी हमें यहाँ पे लगानी है। और ये ध्यान रखना है कि हमें ये इस तरह से रख के ऐसे करना है, सिलाई ऐसे लगानी है। आप देख सकते हैं हमारी दोनों डोरियाँ भी कंप्लीट हो गई हैं। फिर हम इसको इसमें से इस तरह से दूसरी को इस तरह से निकाल देंगे, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इसका कितना सुंदर लुक आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।